पाकिस्तान कितना ही कुत्ता की तरह भौंक ले, लेकिन एक बात तय है कि कुत्तों वाली वफादारी कभी भी पाकिस्तान में नहीं आ सकती। और इस समय भारत जो कदम पाकिस्तान को लेकर उठा रहा है, उससे एक बात तय है कि पाकिस्तान इस समय वो कुत्ता बन चुका है जिसके दुम के ऊपर किसी ने पैर रख दिया हो। मतलब टोटल बिलबिलाना सिर्फ और सिर्फ निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से इस समय पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है, उससे एक बात तय है कि इनके अंदर की बचकानी हरकतें या यूं कहूं बेवकूफ़ानी हरकतें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बाद से सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है। इसी नदी के पानी पर पाकिस्तान के करोड़ों किसान और आम लोग निर्भर थे, लेकिन अब जल प्रवाह को कंट्रोल और रोके जाने के बाद सिंधु नदी पर निर्भर पाकिस्तान के करोड़ों किसानों में डर का माहौल है। भारत की प्रतिक्रिया से पड़ोसी मुल्क में खेती, पीने के पानी और पावर क्राइसिस की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी बढ़ गई है। सिंधु नदी के किनारे अपने खेत में सूखती सब्जियों को देखकर एक किसान हुमला ठाकुर भी अपने भविष्य को लेकर परेशान है। चिलचिलाती धूप के बीच में नदी का जल स्तर भी तेजी से घट रहा है। भारत द्वारा जल प्रवाह रोकने के ऐलान के बाद उसकी चिंता और बढ़ गई है। किसान का कहना है कि अगर भारत पानी रोक देता है तो ये सब थार के रेगिस्तान में बदल जाएगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा और उन्होंने कहा कि हम भूखे मर जाएंगे। हुमला ठाकुर का खेत दक्षिण पूर्वी प्रांत सिंध के लतीफाबाद एरिया में है, जहां से सिंधु नदी बहती हुई अरब सागर में मिलती है। ये नदी तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान के लोकल एक्सपर्ट और अन्य किसान भी मानते हैं कि अगर भारत की तरफ से जल प्रवाह को डाइवर्ट या रोका जाता है तो इससे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जहां बारिश में कमी और बदलते मौसम के बीच में खेती पहले से ही ज़्यादा इम्पैक्टेड है। सिंध के ही एक दूसरे किसान नदीम शाह अपने खेतों में कपास, गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। नदीम कहते हैं कि जल प्रवाह रोके जाने से सिर्फ खेती ही प्रभावित नहीं होगी, बल्कि पीने के पानी की भी किल्लत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन भारत के कदमों को लेकर चिंता है। कराची स्थित पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च के घशरीब शौकत का कहना है कि भारत की कार्रवाई से एक ऐसे सिस्टम में अनिश्चितता आ गई है जो कि सिस्टम के लिए या स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। उनका कहना है कि इस समय हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये नदियाँ सिर्फ फसलों को नहीं बल्कि शहरों को बिजली भी देती हैं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी भी देती हैं। पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले के बाद से भारत ने 5 सूत्रीय रणनीतिक फैसले लिए थे और इसी दौरान सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया था। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ 1960 में सिंधु के जल पर समझौता हुआ था, जिसके आधार पर पाकिस्तान को 80% खेती के लिए पानी दिया गया था। भारत के हालिया फैसले पर वर्ल्ड बैंक की स्पष्ट कर चुका है कि उसकी मध्यस्थता के दौरान कुछ समय के लिए संस्थान सिग्नेटरी रहा है, लेकिन अब ये दो मुल्कों के बीच का मामला है। वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता ने भारत के फैसले पर कुछ प्रतिक्रिया देने से भी परहेज ही किया है। भारत ने इस बात को साफ कर दिया था कि ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का समर्थन करना पूरी तरह से नहीं छोड़ देता। मसलन भारतीय एजेंसियों द्वारा की गई अब तक की जांच में पता चला है कि पर्यटकों पर हमला करने वाले तीनों आतंकियां जो थे उनमें से 2 पाकिस्तान के थे। हालांकि पाकिस्तान ने ऑब्वियस सी बात है इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है और जांच में सहयोग की बात कही है, लेकिन चोर से आप ये नहीं कहेंगे कि चोरी की जांच तुम ही कर लो। इससे पहले संधि के निलंबन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्ट ऑफ वॉर बताया था। हालांकि भारत नदी के प्रवाह को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा है, जबकि पूरी तौर पर पानी को रोका जाना एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले महीनों में इसके प्रभाव देखने को काफ़ी हद तक मिल सकते हैं। भारत डैम बनाने की योजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिन्हें पूरा होने में ऑब्वियस सी बात है कुछ वक्त जरूर लगेगा। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद में भारत पाकिस्तान को जल प्रवाह का डेटा शेयर करना भी बंद कर देगा और इससे संबंधित वार्षिक मीटिंग भी नहीं करेगा। राइटर्स के मुताबिक ये जानकारी भारत के केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष खुशविंदर वोहरा ने दी थी, जो पहले भारत के सिंधु आयुक्त भी रह चुके हैं। पाकिस्तान को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि नदी में कब कितना पानी प्रवाह हो रहा है और इस जानकारी के अभाव में वो कुछ योजनाओं में कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसा कि अगर नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ जाता है और ओवरफ्लो जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है तो उसका खामियाजा पाकिस्तानी नागरिकों को बाढ़ के रूप में भुगतना पड़ सकता है। मसलन जल प्रवाह रोके जाने से पाकिस्तान में सिर्फ खेती ही प्रभावित नहीं होगी, बल्कि बिजली उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इस बीच पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो इस बात को स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान पीढ़ियों से संघर्षों में फंसा है और सिंधु जल संधि के निलंबन से आने वाली पीढ़ियां भी उसी संघर्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए अब तो जो होना है वो होकर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।